नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आई है 21,391 सीटों के लिए, उसके रिगार्डिंग हम लोग एक वीडियो लाए हैं। यह वीडियो प्रीवियस ईयर परीक्षा का है जो 16 अक्टूबर 2022 को मद्य निषेध परीक्षा बिहार में आयोजित की गई थी केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा। उसी प्रश्नों को आज एनालिसिस लेकर हम लोग आए हैं। आप इन प्रश्नों को देखते हुए, इन प्रश्नों को देख करके आगे की तैयारियों को सही दिशा दे सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए चेरापूंजी, मासिनराम, कोलकाता और चेन्नई। तो इस प्रश्न का आई होप आपने आंसर इसका चुन लिए होंगे। अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको पता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मौसिनराम। मौसिनराम पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, स्थित पहाड़ियों पर एक स्थान है। वहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा में औसतन वर्षा 1187 सेंटीमीटर होती है। 3 पहाड़ियाँ हैं, ध्यान रखेंगे, अतिरिक्त जानकारी है ये। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो जो खासी पहाड़ी है, उसी खासी पहाड़ी पर मौसिनराम नामक स्थान स्थित है। साथ ही साथ जो जयंतिया पहाड़ी है वह कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो और ध्यान रखेंगे, भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है, ये सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। और भारत में लौटते मानसून से तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन सी अखंडता और ऑप्शन नंबर डी गणराज्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। अब ध्यान रखेंगे, जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के संबंध में N.A. पालकीवाला ने इन्हें भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखने की जरूरत है कि जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना की जो प्रावधान है यह अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर प्रश्न बदल कर पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ध्यान रखेंगे उस स्थिति में इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए है हैजा, ऑप्शन बी है क्षय रोग, ऑप्शन सी है एंथ्रेक्स जिसे गिल्टी रोग कहते हैं, और ऑप्शन डी है इन्फ्लुएंजा। तो ध्यान रखेंगे, इन्फ्लुएंजा जीवाणु जनित रोग नहीं है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? तो ये इन्फ्लुएंजा होता किससे है? तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वह विषाणु से होने वाला रोग है। तो अब आप लोग बताएंगे कि विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी किस शाखा के अंतर्गत विषाणुओं का बारे में अध्ययन करते हैं। पुनः हम लोग देखते हैं कि जो जीवाणु से होने वाले रोग हैं उसके कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक आता है, पंडित का ट्रिक न्यू है। ठीक है। इसके आधार पर आप प से प्लेग हो जाएगा, डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, त से टाइफाइड हो जाएगा। ऐसे ही इससे हम लोग सभी रोगों के बारे में अच्छे से पता कर सकते हैं। तो हैजा जो रोग है वह विब्रियो कॉलेरा जीवाणु है, ध्यान से रखेंगे, विब्रियो कॉलेरा जीवाणु, और उसी कारण यह हैजा नामक रोग होता है। ठीक है। क्षय रोग जिसे हम लोग तापेदिक रोग भी कहते हैं, और ये भी
जीवाणुओं से होने वाला ही रोग है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्षय रोग का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए 61वें संविधान संशोधन, 62वें संशोधन, 63वें संशोधन और 64वें संशोधन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ था, इस बात का ध्यान रखें लोग। 1989 1989 में हुआ था। और साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। अब आप लोग बताएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में दिया गया था और लोकसभा, राज्यसभा या अन्य चुनाव कराने की जिम्मेवारी केंद्रीय चुनाव आयोग के पास होती है, लेकिन जो पंचायती राज का चुनाव होती है वह राज्य सरकार के अधीन होती है और राज्य सरकार राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से उस चुनाव का संपादन करती है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ODF मुक्त, खुले में शौच से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य सिक्किम है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया। वेन किंग्सले, मृणाल सेन, रिचर्ड एटनबरो, ऑप्शन नंबर डी है सत्यजीत रे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रिचर्ड एटनबरो के नेतृत्व में फिल्म गांधी तैयार हुआ था और इसमें गांधी जी की भूमिका के रूप में वेन किंग्सले थे, यानी गांधी जी की भूमिका का निर्वहन वेन किंग्सले कर रहे थे। यह फिल्म 1982 में बनी थी और इसी में भानु अथैया को, जो प्रथम भारतीय थे, उन्हें ऑस्कर पुरस्कार से नामित किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अर्धचालक है, यानी जिसकी चालकता धातु और अधातु के बीच में होती है। सीजियम, सिलिकॉन, गैलियम, क्लोरीन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सिलिकॉन। सिलिकॉन, इसकी परमाणु संख्या 14 होती है और ये एक अर्धचालक है। जितने धातुएं होती हैं ताप बढ़ने के साथ साथ उनका प्रतिरोध बढ़ता जाता है, लेकिन अधातुओं में ताप बढ़ने के साथ साथ उनकी प्रतिरोध का मान घटता जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव्स, पिचावरम वन, सुंदर वन रिजर्व, पनामा मैंग्रोव्स खारी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सुंदर वन रिजर्व। सुंदर वन रिजर्व में भारत का सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है। तकरीबन 44% के आसपास वन यहीं पाया जाता है। यह गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित है। जो सुंदरवन जो स्थान है वह पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में स्थित है और यहाँ पर यह जो क्षेत्र है यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और
इसे नेशनल पार्क के रूप में 1984 ईस्वी में घोषित किया गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? ऑप्शन ए पेलाग्रा, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन नंबर डी रक्त क्षीणता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात बेरी। मक्के के अत्यधिक सेवन से बेरी रोग होता है, जो विटामिन B1, ध्यान रखेंगे, विटामिन B1 के कमी के कारण उत्पन्न होता है। रक्त क्षीणता यानी रक्त की कमी फॉलिक एसिड के कारण होती है। फॉलिक एसिड जो विटामिन बी नाम का रासायनिक नाम है। स्कर्वी रोग जो है वह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। कैल्सीफेरॉल रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और ध्यान रखेंगे विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? कोई चंद्रमा का कहने का मतलब कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी वरुण ग्रह, ऑप्शन सी शनि ग्रह और ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति ग्रह। तो आई होप आपने इस प्रश्न का सही उत्तर चुन लिए होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का कोई भी अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यह क्रम से देखा जाए तो इसका स्थान तीसरा है शुक्र, और इस ग्रह को ये चमकीला, सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। साथ ही साथ सूर्य चंद्रमा के बाद इसी का स्थान आता है। और शुक्र ग्रह शाम के समय में पश्चिम की दिशा में और सुबह के समय में पूर्व की दिशा में देखे जाने के कारण इस ग्रह को सांझ एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये जो ग्रह है इसे पृथ्वी का वाहन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों में बृहस्पति का सबसे अधिक उपग्रह पाया जाता है। सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति का है, उसके बाद शनि का है। टाइटन शनि का एक उपग्रह है जो कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछते रहता है कि टाइटन किस का उपग्रह है। तो टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स, पायरोजेनिक्स, मेटाजोनिक्स और हाइड्रोजेनिक्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्रायोजेनिक्स। कम ताप के जो सिद्धांत का प्रतिपादन अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रत्येक वर्ष 29 जून को डैश की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए रघुराज बहादुर, ऑप्शन बी CR राव, ऑप्शन सी KC श्रीधरन पिल्ले और ऑप्शन नंबर डी PC महालनोबिस। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा PC महालनोबिस। 29 जून को PC महालनोबिस के जन्मदिवस के अवसर पर भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखें PC महालनोबिस के नेतृत्व में ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो रोड मैप तैयार किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किसके उपचार में करते हैं? ऑप्शन ए पेचिस, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया। आई होप इसका उत्तर आप लोगों ने चुन लिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मलेरिया। क्लोरोक्विन जो यौगिक है इसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। मलेरिया जो है वह सिनकोना के छाल से, मलेरिया में जो उपचार की जो दवाएं होती है वो सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। साथ ही साथ मलेरिया प्रोटोजोआ परजीवी के कारण उत्पन्न होता है। यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से भी उत्पन्न होता है। साथ ही साथ 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोलंबस ने किस बंदरगाह में अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था?
पॉलिस बंदरगाह, कालीघाट बंदरगाह, मेरिया बंदरगाह और महात्मा बंदरगाह। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने चुन लिया होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पालोश बंदरगाह से उन्होंने अपनी यात्रा की शुभारंभ किए थे 3 अगस्त 1492 ईस्वी को। और कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। हालांकि वो भारत की खोज में निकला था, लेकिन वह अमेरिका पहुंच गया और वहां पर अमेरिका की खोज उसने कर डाली। निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए नियंत्रा और सृजनहार, ऑप्शन बी विष्णु पगा और देवा पगा, तनीचर, रजनीचर, अबर, दुकुल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है नियंत्रा, और सृजनहार ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। इसके अतिरिक्त परमेश्वर, निर्गुण, प्रभु, स्वामी, जगदीश, जगन्नाथ, अंतर्यामी, आदि पुरुष, ये सभी भी ईश्वर का ही पर्यायवाची शब्द है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवा के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है HTTP, IP, SMTP और PPP। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी SMTP का उपयोग ईमेल सेवाओं के आदान प्रदान के लिए कहते हैं। SMTP जिसका फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? ऑप्शन ए ब्रिटिश कानून के खिलाफ, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, महंगा बागान व्यवस्था के खिलाफ, मिल मालिकों के दमन के विरोध में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नील बागान व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किए थे। ध्यान रखेंगे, जब 1916 ईस्वी में लखनऊ में एक सभा हो रही थी तो उस समय बिहार के राजकुमार शुक्ल वहां पहुंचे थे और उन्हीं के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे थे। और उसमें क्या होता था कि 1 बीघा यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जो खेती था वह नील की खेती करना एकदम अनिवार्य था। इसी नीतियों के खिलाफ में वहाँ के किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे और गांधी जी ने उनका समर्थन करते हुए इस पर जीत प्राप्त किए और इसी सफलता ने गांधी जी को महात्मा गांधी बना दिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? लाहौर, साबरमती आश्रम, कराची और अमृतसर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च, डेट याद रखेंगे, कभी कभार डेट पूछ लेता है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, फॉलोअर्स के साथ वहां से यात्रा शुरू की। 24 दिन इनकी यात्रा में लगे थे, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। 24 दिन की यात्रा के बाद वे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर नमक बनाए और ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को माना जाता है। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न और उनके एनालिसिस आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो इसे शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ इस तरह से वीडियो आपको प्राप्त होने के लिए अगर पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए ब्रिज, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। आई होप आपने इस प्रश्न का सही उत्तर चुन लिया होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सुधीरमन कप का संबंध बैडमिंटन से है। बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावे
उबेर कप, नारंग कप, थॉमस कप का संबंध भी बैडमिंटन जैसे खेलों से है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है। ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी गुड़हल और ऑप्शन नंबर डी धतूरा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मटर। मटर एक सममित पुष्प का उदाहरण है। मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पाइसम सेटिवम है। और ध्यान रखें, विज्ञान में ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में मटर पौधे का ही उन्होंने चुनाव किए थे। तो आई होप ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। पाताल शब्द का उचित विलोम है। ऑप्शन ए गगन, आकाश, नभ, ताल। तो ध्यान रखेंगे, पाताल का विलोम क्या होगा? आकाश होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके अतिरिक्त आकाश का पर्यायवाची शब्द अंबर भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है और आसमान भी हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का चौथा नियम। तो ध्यान रखेंगे, जड़त्व का नियम को गति का पहला नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो जड़त्व का पहला नियम ही गति का पहला नियम है। न्यूटन गति का प्रथम नियम यह है। और जड़त्व का जो नियम है वो गैलीलियो द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और ध्यान रखेंगे, बल की जो परिभाषा है वह न्यूटन गति के प्रथम नियम से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और असम। तो ध्यान रखें, मानस टाइगर रिजर्व जो है वह असम राज्य में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसकी स्थापना किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। 1973 ईस्वी में। और अभी हम लोगों ने बात किया था कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है सुंदरबन डेल्टा। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। साथ ही साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे भारत का पहला नेशनल पार्क कहा जाता है, वो भी उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। आजकल उसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है, क्योंकि उस टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से होकर रामगंगा नदी बहती है। सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, कोलेरा, सिफिलिस, एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्यूलोसिस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो सिफिलिस रोग है यह लैंगिक संपर्क के कारण होता है और यह जीवाणु से होने वाला एक रोग है। इसके अलावा गोनोरिया, सुजाक, निसेरिया ये भी लैंगिक जनित रोग है और ये जीवाणुओं से ही होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अल यूरिसी, इरेस्टनीज, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इरेस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था और इन्हें ही भूगोल के पिता माना जाता है। अगर मॉडर्न ज्योग्राफी का पिता की अगर बात की जाए तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को माना जाता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है यह है बेर, लीची, आम और गन्ना। आपको इस प्रश्न का आंसर पता चल गया होगा कि बिहार राज्य लीची के उत्पादन में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। साथ ही साथ आम के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। 1857 की क्रांति के समय कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो,
लॉर्ड रिपन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, और जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति थे मंगल पांडे सिपाही विद्रोह से जुड़े हुए थे। जो सिपाही विद्रोह था उसका प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। और ध्यान रखेंगे लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। इसके बाद से महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र आया था 1858 में, उसके बाद से इसे नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था। ध्यान रखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को लागू किया था और इन्हीं के समय में भारत का पहला ट्रेन ब्लैक ब्यूटी 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चली थी। लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना का आरंभ हुआ था 1872 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शाख औपचारिक स्रोत है? व्यापारी, सहकारी समिति, साहूकार, मित्र और रिश्तेदार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सहकारी समिति। सहकारी समिति जो है वह शाख का एक औपचारिक स्रोत है। बाकी व्यापारी, साहूकार, मित्र ये औपचारिक नहीं है, यह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, इसलिए इसको औपचारिक स्रोत नहीं मान सकते। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? वर्ण अर्थात रंग, बैगनी, नीला, लाल और पीला। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपको पता चल गया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन है वह सबसे कम होता है, इसलिए बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है क्योंकि इनका तरंग दैर्घ्य बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 50 माइल्स डैश इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, आर इज वेयर क्वाइट। चूंकि 50 माइल्स एक यूनिट है और यूनिट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इज। 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, विस्कोमीटर और सेलेटेक्मोमीटर। तो आई होप इस प्रश्न का आंसर आप लोग कर लिए होंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हाइड्रोमीटर के द्वारा किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व की माप की जाती है, जबकि विस्कोमीटर के द्वारा संयंता की माप की जाती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे रक्त दाब की माप किस उपकरण द्वारा की जाती है, इसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार अलग होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, द्रव्यमान की संख्या समान होती है। तो ध्यान रखेंगे जो समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुण समान इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें परमाणु संख्या समान होते हैं। परमाणु संख्या अर्थात उसके प्रोटॉन की संख्या, और जितनी प्रोटॉन संख्या होती है वही उसके रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। संभारिक में ठीक उसके उल्टा होती है कि उसमें भार अलग अलग भार समान होता है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? माही, चंबल, साबरमती और नर्मदा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके अतिरिक्त गांधी सागर, राणा प्रताप सागर बांध, ये सभी के सभी, इंदिरा गांधी नहर, ये सभी चंबल नदी पर स्थित है और यह मुख्य रूप से राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है। कीटों का अध्ययन, कीटों द्वारा परागण क्रिया, पॉलिनेशन क्या कहलाती है? हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, जूफिली और ऑर्निथोफिली।
ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही होगा, चूंकि कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है और उस आधार से भी आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि एंटोमोफिली द्वारा, कीटों द्वारा अगर परागण क्रिया होती है तो उसे एंटोमोफिली कहते हैं। ठीक है, जो वही जल परागण की अगर बात की जाए तो हाइड्रोफिली, हाइड्रोमस जल होता है। वायु की बात की जाए एनिमोफिली, और जूफिली के अंतर्गत जो ये सी ऑप्शन है जूफिली, ये जंतुओं के अंदर जू, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर पक्षियों के माध्यम से होता है तो ऑर्निथोफिली, क्योंकि आप लोग जानते हैं पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। आई होप आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर समझ में आ रहा होगा। कैल्शियम के परमाणु संख्या होती है 11, 20, 14 और 18। तो ध्यान रखेंगे कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 20 होती है और इसका एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। ठीक है, और इसका संकेत जो होता है वो Ca होता है और ये हमारे आवर्त सारणी में समूह 2 में, ग्रुप 2 में स्थित है। समूह 2 में यह स्थित है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है उत्पादक द्वारा, शाकाहारी द्वारा, मांसाहारी द्वारा, अपघटक द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए, यानी खाद्य श्रृंखला का जो प्रथम स्तर होता है वह उत्पादक का होता है और इसका द्वितीय स्तर जो होता है वह शाकाहारी का होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे जो ऊर्जा स्थानांतरण का 10% रूल था, 10% नियम, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है, यानी पायस का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है बादल, बी धुआं, सी दूध और डी मक्खन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दूध इमल्सन का उदाहरण है। साथ ही साथ दूध में केसिन के कारण इसका रंग पीला होता है और उसमें कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 25 सितंबर को, 4 फरवरी को और 9 जनवरी को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर के दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। और ध्यान रखें भारत को मधुमेह का देश कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट सबसे ज़्यादा भारत में ही पाए जाते हैं। साथ ही साथ डायबिटीज जो है यह एक हार्मोन के कमी के कारण होता है, वह है इंसुलिन हार्मोन। जब इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम होता है हमारे बॉडी में तो उस स्थिति में मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, और ये जो इंसुलिन हार्मोन है यह अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। ध्यान रखेंगे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, उसी की याद में मनाया जाता है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? उर्जित पटेल, अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, सुमन बेरी। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सुमन बेरी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात श्री नरेंद्र मोदी, और इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, लेकिन वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के कारण सुमन बेरी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर